हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतिमा यूनिक डायरी में। दोस्तों, नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। माता का जो स्वरूप है वो कुछ इस प्रकार है। इनका स्वरूप श्वेत वस्त्र में लिपटी हुई कन्या के रूप में है, जिनके एक हाथ में अष्टदल की माला और दूसरे हाथ में कमंडल है। माता सृष्टि में ऊर्जा के प्रवाह, कार्यकुशलता और आंतरिक शक्ति के विस्तार की जननी है। भक्तों को यह अपनी सर्वज्ञ संपन्न विद्या देकर विजयी बनाती हैं। माता ब्रह्मचारिणी का स्वरूप बहुत ही सादा और भव्य है। अन्य देवियों की तुलना में यह अति सौम्य, क्रोध रहित और तुरंत वरदान देने वाली देवी हैं। माता ब्रह्मचारिणी को तप की देवी माना जाता है। हजारों वर्षों कठिन तपस्या करने के बाद माता का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। उन्होंने कई सालों तक निराहार रहकर व्रत किया, जिससे देवों के देव महादेव प्रसन्न हुए थे। माता का पूजा मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता की पूजा विधि शास्त्रीय विधि से की जाती है। सुबह शुभ मुहूर्त में माँ दुर्गा की उपासना करें और माता की पूजा में पीले या सफ़ेद रंग के वस्त्र का उपयोग करें। माता का सबसे पहले पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद रोली, अक्षत, चंदन आदि अर्पित करें। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा में गुड़हल या कमल के फूल का ही प्रयोग करें। माता को दूध से बनी चीज़ों का ही भोग लगाएं। इसके साथ ही मन में माता के मंत्र जयकारे लगाते रहें। इसके बाद पान सुपारी भेंट करने के बाद प्रदक्षिणा करें। फिर कलश देवता और नवग्रह की भी पूजा करें। घी और कपूर से बने दीपक से माता की आरती उतारें और दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा का पाठ करें। पाठ करने के बाद सच्चे मन से माता के जयकारे लगाएं। इससे माता की असीम अनुकंपा प्राप्त होगी। दोस्तों, माता की पूजा करना बहुत सरल है और उससे भी सरल है इनको प्रसन्न करना। अगर सच्ची श्रद्धा से बुलाया जाए तो ये तुरंत आ जाती हैं। माँ की पूजा करने से ज्ञान की वृद्धि होती है और सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। तप करने से इनको असीम शक्ति प्राप्त हुई थी। तप के माध्यम से ही हजारों राक्षसों का माता ने अंत किया था। माता के आशीर्वाद से हर कार्य पूरे हो जाते हैं और परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। माता ब्रह्मचारिणी को क्या भोग लगता है और उससे क्या फल मिलता है? तो माता को अन्य भोग के अलावा शक्कर और पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। यह भोग लगाने से माँ दीर्घायु होने का वरदान देती हैं। इनकी पूजा अर्चना से आपके व्यक्तित्व में वैराग्य, सदाचार और संयम बढ़ने लगता है। माता ब्रह्मचारिणी की पावन कथा इस प्रकार है। पूर्व जन्म में माता ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी नाम से पुकारा गया। 1000 वर्षों तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बेल पत्र भी खाना छोड़ दिए। अन्य कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, रिद्धि, सिद्धिगण, ऋषि मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी देवी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें लेने आ रहे हैं। माता ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। ये थी माता ब्रह्मचारिणी की कथा। दोस्तों, ये थी माता ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि, पूजा मंत्र, पूजा में क्या भोग लगाएं और पूजा की कथा जो पूजा के तत्पश्चात पढ़नी चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।